नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। हमारे चैनल आर के साइंस बॉक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मधुमक्खियों के बारे में आपसे वो जानकारी शेयर करूंगा जो आपको इतनी आसानी से कहीं और से नहीं मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आओ हम बात करते हैं कि क्या होगा यदि मधुमक्खियों के छत्ते से क्वीन मर जाए या रानी मर जाए। आओ हम पहले जान लें कि हनी बीज की 3 कास्ट कौन-कौन सी होती हैं। वर्कर्स जो लेबर का काम करती हैं, इनको श्रमिक मधुमक्खी भी कहा जाता है। और वर्कर जो हैं वो बड़ी सारी जो लेबर के काम करती हैं, संभालती हैं। जैसे कि फॉरेज कलेक्ट करना, नेक्टर कलेक्ट करना, पोलन कलेक्ट करना, जो हाइव है उसकी मेंटेनेंस करना, नर्सिंग करना, नरिशिंग करना, तो बड़े सारे लेबर के काम आ जाते हैं। क्वीन जो है वो एग लेइंग का काम करती है और इसको रानी मधुमक्खी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉलोनी में एक ही होती हैं। लेकिन वर्कर जो है वो हज़ारों की संख्या में होते हैं और ज़्यादातर हमको यही दिखते हैं अपने आस-पास। ड्रोन ये सीज़नल प्रोड्यूस होते हैं, ये हर टाइम कॉलोनी के अंदर नहीं होते। और जितने भी ये होते हैं, इनकी पहचान दूर से ही हो जाती है, क्योंकि ये जेट ब्लैक कलर के होते हैं। ये कॉलोनी के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर। ये सिर्फ मेटिंग के टाइम ही फ्लाइट भरते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वीन हनी बीज़ की। तो क्वीन हनी बीज़ सिंगल होती है, बड़ी होती है बॉडी साइज़ में, दूर से ही पता चल जाता है। और इसके दाएँ-बाएँ हर टाइम जो है वो जो वर्कर जो हैं वो रहती हैं, इसको फ़ॉलो करती हैं। क्योंकि ये एक सेंट छोड़ती है, फेरोमोन्स होता है, जिससे पता चल जाता है वर्कर हनी बीज़ को कि कॉलोनी में हमारी क्वीन है और ये उनको कंट्रोल करती है। और इसमें वेल डेवलप्ड ओवरीज़ होती हैं और जो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करती हैं। तो दिन में ये 2000 से भी ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर सकती है। और अब हम बात करते हैं कि ड्रोन कैसा है, उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो यहाँ एनसर्कल्ड करा हुआ है हमने। तो ड्रोन जो है वो जेट ब्लैक कलर का होता है जनरली जो है वो। और इसका जो एब्डोमेन जो है वो विंग से भरा, मतलब ढका हुआ होता है। बड़े होते हैं इसके विंग्स जो है कंपैरेटिवली साइज में। और इसका जो एब्डोमेन है वो राउंडेड होता है। जैसे जो वर्कर्स हैं उनका स्टिंग और पॉइंटेड एब्डोमेन होता है, वैसे इनका नहीं होता है। और इनकी जो हेड जो होता है बड़ा होता है कंपैरेटिवली। और आइज़ भी जो वर्कर्स और क्वीन है उससे बड़ी होती हैं। वर्कर हनी बी की कैसे पहचान की जाए? तो यहाँ एनसर्कल्ड है, ये स्टेराइल फीमेल होती है और ये भी डिप्लॉयड होती है क्वीन की तरह। और क्वीन फर्टाइल होती है और ये स्टेराइल होती है। तो ये इसका मैंने पहले ही बताया कि ये बड़े सारे काम करती है कॉलोनी में, जो लेबर के काम हैं। तो सारे लेबर के काम संभालती है ये, जिसमें फॉरेस्ट कलेक्शन भी आ जाता है, डिफेंस भी आ जाता है, नर्सिंग नरिशिंग भी आ जाती है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो हनी बीज का लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं मेनली: एग, प्यूपा, लार्वा और एडल्ट। तो ये तीनों ही कास्ट में ये चारों स्टेजेस पाई जाती हैं। पर इनमें टाइम वेरी करता है डेवलपमेंट का। जो क्वीन है उसकी डेवलपमेंट 16 डेज़ में हो जाती है, वर्कर की 21 डेज़ में, और जो ड्रोन है उसकी 24 डेज़ में हो जाती है। अगर हम फीडिंग की बात करें तो जो क्वीन है उसकी फीडिंग जो है वो रॉयल जेली के साथ थ्रू जो है वो 10 डेज़ कराई जाती है। उसके बाद कैपिंग और सीलिंग करी जाती है जो सेल्स होते हैं उनकी। लेकिन वर्कर में 1 to 3 डेज़ जो है वो रॉयल जेली खिलाई जाती है। उसके बाद जो है उसको 6-7 दिन का जो है वो ब्रूड फूड खिलाया जाता है और उसके बाद जो है वो सील कर दिया जाता है उसके सेल को। अगर ड्रोन सेल की बात करें तो उसको भी 1 to 3 डेज़ जो है वो रॉयल जेली खिलाई जाती है और उसको 4 to 11 डेज़ जो है वो ब्रूड फूड खिलाया जाता है। और उसके बाद जो उसके इमरजेंसी जो उसके जो सेल्स हैं उनकी कैपिंग कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये टाइप ऑफ सेल जो हैं वो सतह में दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इमेज में देखें, ये नेट से ली हुई इमेज है। इसमें अगर हम यहाँ देखें तो क्वीन सेल जो है वो 4-5 से भी ज़्यादा सेल्स से मिलकर बना होता है जनरली ये। और ये इलोंगेटेड होता है, बड़ा होता है साइज़ में, दूर से ही दिख जाता है ये कैप्सूल शेप जो है। तो इसमें क्वीन ग्रो होती है क्योंकि उसकी बॉडी का साइज़ भी बड़ा होता है, तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। और दूसरा है ड्रोन का सेल। तो ड्रोन सेल जो है उससे छोटे होते हैं थोड़े कंपैरेटिवली, लेकिन ये राउंडेड होते हैं शेप में और बाहर को उभरे हुए होते हैं, ये भी क्वीन सेल्स की तरह। तो इन ड्रोन का साइज़ भी कंपैरेटिवली थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो उनको भी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। और जो वर्कर्स हैं, उनके जो सेल्स हैं वो फ्लैट कैपिंग होती है उनकी, और फ्लैट सेल्स होते हैं। जैसे जो फूड वाले सेल्स होते हैं, हनी कलेक्शन वाले, स्टोरेज वाले सेल्स होते हैं, ये भी वैसे-वैसे ही सेल्स होते हैं। तो ये नॉर्मली जो है वो वर्कर्स के लिए नॉर्मल वाले सेल्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो ड्रोन हैं या जो वर्कर हैं या क्वीन है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो जनरली जो है जब मेटिंग होती है, क्रॉसिंग होती है क्वीन की ड्रोन के साथ, तो क्वीन जो है वो बड़े सारे स्पर्म्स जो है वो अपने स्पर्म पाउच में रख लेती है। और जब उसने एग लेइंग करनी होती है तो वो 2 तरीकों से करती है। एक जो पार्थेनोजेनेटिकली होती है, जिसमें जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज़ नहीं करती एग को, और वो जो ऑर्गेनिज़्म प्रोड्यूस होता है, वो ड्रोन बनता है, वो मेल बनता है, तो ये फर्टिलाइज़्ड एग नहीं होता। पर जब क्वीन जो है वो फर्टिलाइज़्ड एग को प्रोड्यूस करती है और उससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, तो उसमें वर्कर भी हो सकते हैं और क्वीन भी हो सकती है। तो ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, इसमें सारी चीज़ें जो है बड़े अच्छे तरीके से एलाबोरेटेड हैं। फिर जो ड्रोन है उनका रोल क्या होता है हनी बी कॉलोनी में? तो वैसे तो इनका बहुत ज़्यादा काम नहीं है कॉलोनी में, वो जो भी इनका काम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मेटिंग का।
बाकी ये 4 टू 5 वीक्स जो है इनका लाइफ पीरियड होता है, उसमें ये सिर्फ मज़े करते हैं, कॉलोनी में रहते हैं और ये खाना खाते हैं और जो शहद है, जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको यूज़ करते हैं। और जब इनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, मेटिंग हो जाती है, तो इनको वर्कर बीज़ जो हैं वो बाहर निकाल देते हैं, फिर इनको सर्वाइव नहीं करने देते। पर जब ये सीज़न होता है, जैसे स्प्रिंग और समर सीज़न होता है, जब मेटिंग का पीरियड होता है, जब क्वीन प्रोड्यूस करनी होती है, तो उस टाइम इनकी प्रोडक्शन भी साथ-साथ में चल रही होती है और जैसे ही मेटिंग ओवर हो जाती है, इनका रोल खत्म हो जाता है। अब इन केस अगर क्वीन मर जाए और अगर छत्ते में वर्कर्स ने ऑलरेडी जो क्वीन सेल्स बना रखे हो उनमें क्वीन सर्वाइव कर रही है, डेवलप हो रही है, तो क्या होगा? तो उस टाइम क्या होगा कि जो क्वीन जो है वो डेवलप हो जाएगी और पुराने वाली क्वीन का काम संभाल लेगी। तो कॉलोनी जो है वो सर्वाइव करेगी और साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। पर इन केस अगर क्वीन मर जाए और जो हाइव है उसके अंदर क्वीन सर्वाइव नहीं कर रही, कोई क्वीन सेल नहीं बना हुआ है, तो वर्कर्स क्या करेंगी, जितने भी वर्कर सेल्स होंगे उनको रॉयल जेली फीड कराएंगी थ्रू आउट जो जितना भी डेवलपमेंट पीरियड होता है उनका 21 डेज का। तो उस रॉयल जेली के कारण क्या होगा, वो सारी की सारी जितनी भी जो फीमेल्स बनेगी, जो वर्कर्स बनेगी, सारी फर्टाइल हो जाएंगी और फर्टाइल हो जाएंगी तो इसका मतलब उनमें एग लेइंग कैपेसिटी आ जाएगी। और जैसे ही वो हाइव जो है दोबारा से उसमें सेल्स बनेंगे और जो जितनी भी फर्टाइल फीमेल होंगी वो कोशिश करेंगी एग ले करने की, और जो एग ले होगा वो वन एन होगा, मतलब उसमें से सिर्फ ड्रोन बनेंगे क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं होगा और सारे के सारे ड्रोन्स प्रोड्यूस होंगे। ड्रोन्स प्रोड्यूस होंगे तो ड्रोन जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और सारी की सारी कॉलोनी जो है वो थोड़े टाइम बाद जो है वो बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।